हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज हर साल सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। कई जगह महिलाएं इस दिन एक जगह एकत्रित होकर मेहंदी लगाती हैं, लोकगीत गाती हैं, झूला भी झूलती हैं। फिर शाम के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं। आज की वीडियो में हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग का प्रयोग प्रमुखता से करती हैं। इस दिन मायके से बेटी के लिए साड़ी, श्रृंगार सामग्री, फल इत्यादि आते हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करके व्रत कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में सोना नहीं चाहिए और माता पार्वती के गाने, कहानियाँ, कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और अच्छे वर की मनोकामना के लिए इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। अब जानते हैं हरियाली तीज का मुहूर्त। दोस्तों, वैसे तो हरियाली तीज की जो तृतीया तिथि है शुरुआत 22 जुलाई को ही हो चुकी है। 22 जुलाई के शाम के 7 बजे 21 मिनट पर हो चुकी है और आज 23 जुलाई को 5:02 पर इसकी समाप्ति होगी। हरियाली तीज का पर्व 23 जुलाई यानी कि आज है, इसलिए इस दिन सुबह और शाम में किसी भी समय पूजा की जा सकती है। अब जानते हैं तीज पूजा में 16 श्रृंगार का महत्व। तीज व्रत महिलाएं सदा सुहागन रहने की कामना से करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। इसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी को चढ़ाया जाता है, जिसमें चूड़ी, सिंदूर, कंगन, मेहंदी, साड़ी, चुनरी ये सब शामिल होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं माता पार्वती को विधि पूर्वक ये सारी वस्तुएं अर्पित करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। हरियाली तीज की पूजा में पार्वती जी के साथ साथ भगवान शंकर जी की भी पूजा की जाती है। अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। दोस्तों, कई जगह हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े पहनती हैं। आज के दिन सबसे पहले पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है और फिर शिव भगवान जी को, भगवान भोलेनाथ को भांग, दतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, ये वस्त्र, ये सब चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इसके बाद अब गणेश जी की पूजा करते हुए हरियाली तीज की कथा सुनें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। तो आइए हरियाली तीज की कथा शुरू करते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था।
तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता भी बहुत दुखी हुए और ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कि कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करोगी। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए और वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम तो वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने कहा कि तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से फिर हमारा विवाह कराया था। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। इस व्रत का महत्व यह भी है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक करेगी तो उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए ये कथा सुनाई थी और आज के दिन व्रत के साथ साथ आपको भी ये कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। इस दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, फिर पूजा स्थान में जाकर व्रत का संकल्प लें और इसके बाद साफ मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अगर ऐसा संभव न हो तो आप समस्त शिव परिवार की प्रतिमा पूजा घर में रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, फिर महादेव और माता पार्वती की आराधना करें। पूजा के समय पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और शिव जी को वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद महिलाएं तीज व्रत की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें और फिर घर के बने हुए स्वादिष्ट पकवानों का भी भोग लगाएं और फिर उसी प्रसाद को खुद भी ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। संध्या काल में एक समय सात्विक भोजन करते हुए तीज का व्रत खोलें।
दोस्तों, नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के बाद पड़ने वाले सावन के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। ज़्यादातर जगह पर हरियाली तीज के मौके पर लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर मां पार्वती की पूजा करती हैं और अच्छे वर की मनोकामना के लिए इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पर मेहंदी लगाने की भी परंपरा है और जिसके अनुसार एक बार देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव को आकर्षित करना चाहती थी। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों में मेहंदी रचाई। उन्होंने अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती की हथेली में रची मेहंदी के रंग और खुशबू पर भोलेनाथ रीझ भी गए थे और ऐसा माना जाता है कि इसीलिए महिलाएं भी मेहंदी रचाती हैं ताकि उन्हें भी अपने पति का वैसा ही अमिट प्रेम मिले। इसके अलावा दोस्तों, वृंदावन के तीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि सावन मास में ब्रज में झूले बहुत प्रसिद्ध हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी पूरे सावन मास झूला झूलते हैं। अन्य मंदिरों में सावन शुक्ल तृतीया हरियाली तीज से रक्षाबंधन पूर्णिमा तक हिंडोले यानी कि झूले सजाए जाते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी तीज की रात को ही सोने चांदी की गंगा यमुना विशाल हिंडोले मतलब वहाँ हिंडोले में झुलाए जाते हैं। और मथुरा में द्वारिकाधीश की घटाएं सुप्रसिद्ध हैं। किसी दिन गुलाबी हरी तो किसी दिन काली घटा जैसी घटा होती है। सारे पर्दे हिंडोले ठाकुर जी के वस्त्रालंकार सभी उसी रंग के होते हैं। इनमें काली घटा की जो है बहुत प्रसिद्ध है। हरियाली तीज का व्रत का जो पूजन है वो रात भर चलता है। इस दिन महिलाएं साथ में मिलजुल कर जागरण करती हैं, कीर्तन भी करती हैं और पूजा कार्य के दौरान सभी महिलाओं में एक महिला कथा सुनाती है और सभी अन्य महिलाएं कथा को ध्यान से सुनती हैं और मन में पति का ध्यान करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं यानी कि निर्जला व्रत रखती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माना जाता है कि इस दिन विवाहित महिलाओं को अपने मायके से आए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए और साथ ही श्रृंगार में भी वहीं से आई हुई वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन सभी महिलाएं मन में पति का ध्यान करें और पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी सास के पांव छूकर उन्हें सुहाग सामग्री देती हैं और अगर सास ना हो तो जेठानी या घर की बुजुर्ग महिला को देती हैं या फिर मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। राजस्थान में तीज पर्व ऋतु उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आसमान में काली घटाओं के कारण इस पर्व को कजली तीज और हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से भी पुकारते हैं। इस तीज त्यौहार पर राजस्थान और हरियाणा में झूले लगते हैं और नदी के तटों पर मेलों का आयोजन भी होता है। इस त्यौहार के आसपास खेतों में खरीफ फसलों की बुआई भी आज से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय माता दी। हर हर महादेव।